सन का ज़हन में जब भी आए अथॉरिटी, ईगो, रूह, गवर्नमेंट, 3-4 चीज़ें ज़हन में आनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंडली साइन या फ्रेंडली जो इसके प्लैनेट्स हैं, मून, मार्स, जुपिटर हैं। एनमीज जो है वो वीनस, सैटर्न है। न्यूट्रल जो है मरकरी है। डिटेल से डिस्कस होने जा रहा है। उस वक्त जो प्लैनेट्स थे 9 हमने वो तो हल्का हल्का ओवरव्यू दिया, इसका रूलिंग प्लैनेट ये है, फॉल ये करता है, वो एक ओवरव्यू था। अब अगर किसी की वो मिस भी हो तो यहाँ तो फिर डिटेल से बात हो रही है। एनमी साइन वीनस, सैटर्न। एनमी साइंस जो है वो समझ लें टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस बनेंगे। और फ्रेंडली साइन बनेंगे इनके कैंसर, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेजिटेरियस। ये इसके दोस्त हैं। अब इसकी और बात भी एक और एस्पेक्ट भी है। वो ये है कि अगर मान लो कि सन जो है कैंसर साइन में मून के घर में ठीक रहेगा, मार्स के हाउसेस में ठीक होगा, जुपिटर के हाउस में उसकी दोस्ती होगी। पॉइंट समझ रहे हैं? कैंसर साइन में मार्स किसको रूल करता है? एरीज को और स्कॉर्पियो को। जुपिटर किसको करता है? सेजिटेरियस और पाइसिस को। सन जहां गया क्या वहां ये खुश है? अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि जी फर्स्ट हाउस में सन हो तो क्या होगा। अब आप लोगों ने ये वो मौका है कि इन सब प्लेसमेंट्स को अब हम आराम आराम से चल रहे हैं लेकिन अच्छे से ज़हन नशीन करना है। बाकी इसका लिटरेचर तो आपको मिल ही जाएगा, जो इस प्रेजेंटेशन का, जो बुक में जैसे कहते हैं ना चैप्टर वाइज वो ऐड होता जा रहा है। तो वो ये है कि मैंने जैसे ये थोड़ा सा पूरा करके वो आपको एक दफ़ा देके जब कम्बिनेशंस की बारी आनी है तो वो ये होगा कि अब आपके पास हो। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा होता कि आप लोगों ने दिमाग लगाना बंद कर देना, इसलिए मुझे फिक्र है कि जहन पे, मेमोरी पे थोड़ा सा बर्डन रहना चाहिए। सन फर्स्ट हाउस में आप लोगों की पर्सनैलिटी, अपीयरेंस और जो वो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा सा रॉयल बनाएगा। जिसके पहले घर में सन हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या करेगा जी? सैटर्न या टॉरस के कोई भी असेंडेंट होता तो फिर ये ओवर एग्विस्टिक होता, प्राउडी होता, हॉट टेम्पर्ड होता, रिलेशनशिप में डिफिकल्ट होता। बाप के साथ सन खराब है तो बाप के साथ पॉसिबिलिटी होती है कि आपके ईगो क्लैशेस हो। अब आ जाए कि डिजीज क्या करता है। हेडेक देता, आई इशू देता, ब्लड प्रेशर का इशू होता। अगर अच्छा होता तो ओवरऑल वेलबींग रखता। पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो तो अब सब पिछले उसी का ही सीक्वेंस है ये कि लीडरशिप क्वालिटी होती, आ, अच्छी, मतलब वो जैसे कहते हैं कि वो हो जाता बेहतर, अचीव अच्छा करता, चमकता दिखता, अच्छा, जैसे सूरज के खवास हैं जो वीक हो जाए तो फिर वही सूरज की एंटी, जैसे सूरज छुप जाता है, सूरज जब काम नहीं करता, सूरज जब मदम हो जाए, अपने जो इम्पैक्ट्स वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की सूरत में होता है। और इसी तरीके से ये भी मोस्टली लोग जो ये मेडिकल के उससे हैं वो देखें, जब आप लोगों को असल में जैसे ही आप लोग देखते हैं कि डिप्रेस आदमी का कॉन्फिडेंस ही लैक हो रहा होता है और पीछे उसके फिर विटामिन डी ही की डेफिशिएंसी निकलती है, एंजाइटी डिप्रेशन की, लेकिन उसके पीछे भी उसका रातों को जागना और दिन का सोना निकलेगा और सूरज की डेफिशिएंसी निकलेगी। उसके भी पीछे जो कहानी है वही यही हमारी जो जन्नात और इनकी जो कहानी होती है, ये लोग जो नेगेटिव एनर्जीज हैं ये रातों को फिरती हैं और दिन में जो है, और सूरज इनकी फूड होती है क्योंकि आग से बने हैं, लाइट इनको चाहिए तो ये आपकी हड्डियों से भी उसी को ही वो कम करते हैं। तो वीक जो है वो करेगा आपको जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देगा और इसी तरीके से जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे और फादर और बेटे का रिलेशनशिप खराब होगा।
और एनमी साइन अभी ऊपर सबको नजर आ ही रहे होंगे, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस इधर मेंशन है। और डिजीज जो होगी पुरानी डिजीज दे देगा, क्रॉनिक हो जाएगी हेल्थ इश्यूज अगर सन खराब होगा। तो अब आप लोगों ने ये करना होता है कि जब भी किसी की क्रॉनिक डिजीज मार्क हो जाए या एंजाइटी डिप्रेशन मार्क हो जाए, तो आप लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको पहले तो विटामिन डी दे लें, मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी पूरा कर लें उसका, या उसको ऐसी फूड प्रिस्क्राइब कर लें जिसमें विटामिन डी हो। और फिर क्योंकि आपको इन बातों से, चलें इसको और तरीकों से देखने की कोशिश करें, मतलब आपको पता चले इसकी बाप से नहीं बन रही, तो आप समझ तो गए ना कि इसका सन वीक है इसके चार्ट में। माओ के पेट में जो गायनी की हैं वो ये प्रेडिक्शन देंगी कि माँ के पेट में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी हड्डियां वीक होंगी, मियाँ बीवी की तलाकें होंगी, डिप्रेशन के मरीजों में एंजाइटी साइकोलॉजिस्ट जो बैठा हो ज़्यादा होगा, क्योंकि सूरज अपनी एनर्जीज नहीं देगा। और अगर कोई जिम्मेदार बैठा होता तो मैं कहता कि आलू की फसल लेट हो जाएगी, आलू जो 120 दिन में पकता है वो 140 दिन में चला जाएगा। समझ रहे हैं? सरकारी जो मुलाजमीन है, जो नौकरियां हैं वो डिले हो जाएंगी, सरकारी मुलाजमीन के लिए जो तंगियां होंगी। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी सन जिन जिन चीजों को चीजें बताएंगे या करेंगे तो वो कहेंगे आपको कैसे पता है, आपको कैसे पता है। तो ये सारी उसमें होती है। अच्छा, उसके बाद जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक यही है कि सन हीलिंग में भी हम सोल का कनेक्शन मानते हैं, तो सन हीलिंग की उसको जैसे कहते हैं सलाहियत माना जाता है, वैसे भी सबको दबा देता है। तो फिर जो सबसे इसका जब वीक पोजीशन होगी तो फिर समझ लें कि हेल्थ इश्यूज क्रॉनिक भी हैं। अब क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज वाले को आप लोग ये भी कर सकते हैं कि सन की रेमडीज दे दें, लाल पहनने को दे दें, लाल धागा बनवा दें, साथ रूबी पहनवा दें, जो जो दूसरी रेमडीज हैं वो भी कर सकते हैं। संडे वाले दिन रोजा रखवाना शुरू कर दें, मतलब आप हर अंदाज से ही उसको जो है ना, आंखें खराब देखें उसकी तब भी माने सन उसका इसके इन्हीं घरों में। अब मिसाल के तौर पे किसी का आंखें खराब हो तो बस समझो है तो ये इगोइस्टिक आदमी, आंखें खराब है तो अगली प्रेडिक्शन खुद ही बना लेना। तो आपको तो पता चल गया आंखें खराब है तो इसका डेफिनेटली सन जो है वो नेगेटिव भी है, और है भी पहले दूसरे घरों में कहीं, या 12वें में होगा या पहले में होगा या दूसरे में होगा। अब आप लोगों ने अब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो इस वक्त सन का, ये देखें स्क्रीन पे सन फर्स्ट हाउस में। अब आप लोगों को सारे फर्स्ट हाउस के फीचर्स जब याद रह गए और आपको कोई एक निशानी मिल गई, आप बाकी चीजें आप खुद ही फर्ज कर लेंगे। आपको पक्का पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे की आंख खराब तो ये इगोइस्टिक भी है, इसीलिए इसकी आंखें खराब है। और सन अगर फर्स्ट हाउस में नहीं होगा तो आंखें खराब ही नहीं होंगी, विद द कंडीशन नहीं। ये एस्ट्रोलॉजी को इसीलिए समझ लें कि ये एक जैसे कहते हैं ना मैच्योर डाटा साइंस है। इसमें जब आप लोग पाँव रख रहे हैं तो ये आप लोग समझें अल्लाह के बनाए निज़ाम और सिस्टम को समझने जा रहे हैं, और इसमें हर चीज़ पैक्ट होती है। बड़ा शाज़ो नादिर आपकी मेरी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से हम लोग किसी चीज़ को मिस कर दें तो कर दें, या हमारे अपने ही दिन खराब हों मतलब उन दिनों हमने ही, हम भी तो एक जिंदगी का हिस्सा ही है ना, हमारे भी तो प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना। तो समझें कि उस वक्त अगर हमारी जाती हालत ठीक ना हुई तो और बात है, वरना इसमें ये सारी चीज़ें पैटी होती हैं। देखें उसमें होता ये है कि ये जो हम जब मैंने एक दिन शायद किसी क्लास में एक सैर कराई थी कि आप बच्चे थे, फिर आप थोड़े से फैमिली वाले हुए, पैदा हुए, फिर फैमिली वाले हुए, सेकंड हाउस, फिर बहन भाइयों वाले हुए, फिर आप माँ, गाड़ी, घर, फिर बच्चे, फिर आपकी आगे लाइफ रूटीन, डेली रूटीन, फिर सोशल पार्टनर, यानी कि और फिर आपका शादी के बाद की ज़िंदगी। ये एक जो पूरा 12 घरों का साइकिल है ना, तो इसी तरीके से एक इन्हीं प्लैनेट्स की एज भी मानी जाती है। अब मिसाल के तौर पे जब बंदा 38 साल का होता है तो इसको अमूमन कहा जाता है कि ये सैटर्न एज आ गई है।
उसका एक अलग चार्ट बना हुआ है, वो आगे आएगा जब आप लोग बड़े जैसे कहते हैं ना कि इन चीज़ों को जो बुनियादी ले लेंगे, तो फिर आगे ये चार्ट है जो एज वाइज प्लैनेट्स की और ड्यूरेशन महादिशा की, और वो बताता है। अब जब सैटर्न की जो वो होते हैं ना रूलिंग जो साइंस है, वो 10वां और 11वां घर है ये टांगों के नीचे वाला ही। तो मोस्टली आपने ऊपर वाली तो जो हार्ट और उसकी की, वो तो अब 70 साल के इमरान खान भी है, कोई हार्ट वार्ट का मसला नहीं है। लेकिन अमूमी जो आपके जोड़ या घुटने या वो एजाइलिटी नहीं रहती जो 20-22 साल की छलांगे मारते थे। तो सैटर्न की एज में सैटर्न की जो जिन और निचले लोअर पार्ट्स को रूल कर रहा होता है, उनमें प्रॉब्लम आएगी अगर वो उसके बर्थ चार्ट में वैसा नहीं होगा तो। क्योंकि अब मिसाल के तौर पे आप यूं तो नहीं कह सकते कि हर बंदा ही 40 का हो के दिल का मरीज हो गया, या हर बंदा ही उसमें बैठ ही गया जोड़ों से, या कोई और उसमें 70-60 के मतलब। बाकी छोड़े, अभी मुझे याद है, अभी एक क्लाइंट थी पिछले साल, बातों से आपकी याद आ गया, 63 या 65 की होंगी। तो वो कह रही थी कि सामा साहब बताएं कि अब शादी कब होनी है मेरी। तो, तो अब 65 साल की जब शादी की बात हो रही है, तो फिर इसलिए मैं सबको कहता होता हूँ कि यार ये कोई एज नहीं है इसकी, ये तो जब मौसम बन जाएगा तो जिंदगी में वो सब होने लगेगा। 50-40 मतलब 40 वालों को लग रहा था बस हमारी एक्सपायरी होगी शादी वादी की, और जो 50 में बैठे हैं उनको भी ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं 65-63 वाली भी एनर्जेटिक है, बिल्कुल अपना पूरा प्लान कर रही है। क्यों? फिजिकली इसका मतलब है कि वो बिल्कुल इमोशनली उसका मौसम आया, वो जो प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स या इन्फ्लुएंस। उसके बाद जी ये जो हमारा इम्पैक्ट ऑन डिजीज है ये हमने पढ़ लिया। सन फर्स्ट हाउस में था। अच्छा, अब ये आप लोगों को जो है ना, ये मैंने कुछ थोड़ा से निकाले हैं। ये वैसे तो इनकी जो एक दो बुक्स में आप लोगों को एंड पे वो भी दूंगा, लेकिन ये जो बन रही है वो भी आपको मिल जाएगी एज ए कोर्स जो आपने किया। ये जो BPHS है ना, ये इनकी पुराना वो है, लिटरेचर है वैदिक, जिससे ये सारी आप लोग डाटा साइंस या प्रेडिक्शंस या करते हैं। तो ये कहता है कि फर्स्ट हाउस का सन जो हो तो बंदा जो है आंखों का मरीज होगा और जालिम होगा, सख्त संग दिल आदमी होगा। संग दिल भी होगा जिसके फर्स्ट हाउस में सन होगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि असेंडेंट उसका एरीज हुआ, अर्न अच्छा करेगा क्योंकि उच्च का सूरज होगा ना, मतलब उच्च से, सॉरी उनकी लैंग्वेज एग्जॉल्टेड सन होगा ना। एरीज में अच्छा माना जाता है ना, उसका कोई दुश्मन का घर नहीं है, एग्जॉल्टेड पोजीशन है। उसके बाद जी सन ल्यू में हुआ। सन ल्यू में हुआ तो नाइट ब्लाइंडनेस का इशू हो सकता है। और लिब्रा में हुआ तो असेंडेंट तो पर्सन फिर भी ब्लाइंड या पुअर हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो जी एक सन से नहीं, बाकी भी उसके चार्ट के कॉम्बिनेशन डिपेंड करेंगे। ये नहीं है कि बस आपने जैसी सन पहले घर का देखा तो आपने चढ़ाई कर दी। आपने उस पर एस्पेक्ट देखने होंगे। मिसाल के तौर पे सन आप लोगों को नजर आ गया फर्स्ट हाउस में और लिब्रा का आ गया सन, तो अब आप लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है कि लिब्रा सन तो आ गया, सन तो इसका मतलब खुश पोजीशन पे नहीं है। तो अब आपने देखना है कि एस्पेक्ट इस हाउस पे, फर्स्ट हाउस पे कहीं सैटर्न डाल रहा है, वीनस भी डाल रहा है, और कोई नेगेटिविटी इसमें कोई बन रही है, कंजक्ट राहु का आ रहा है, तो फिर आप ये प्रेडिक्ट करेंगे कि जी ये इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। सन जो है नेटिव जो है वो लेजी भी हो सकता है, क्विक टेम्पर, प्राउड, क्रूअल हो सकता है, ये इन्होंने भी यही कहा है। उसके बाद एक और बुक है उसके मुताबिक जो है उसने भी सेम लैंग्वेज यूज किया है। ये काफी इनके श्लोक एक दूसरे ने ना बाद की पुरानी किताबों से ले लेके भी बनाया है। जैसे अभी हम जो अब बुक बनाएंगे अपने कोर्स की, जैसे आप लोगों की तैयारी होती जा रही है,
तो ये इसमें ये कोटेशंस भी तो इनकी आ ही रही होंगी बुक्स की, सेम जो है। अच्छा जी, इसी तरीके से सन फर्स्ट हाउस का उसको गुड अपीयरेंस दे रहा है, नेचर में क्रूअल पक्का है। अच्छा, अब हमने सारे श्लोक इनके देखे हैं चारों किताबों के, मोस्टली ओल्ड वैदिक। तो इसमें एक चीज हमें कॉमन मिली है कि बंदा जालिम होता है, दिली तौर पे इसका मतलब है बाय नेचर क्रूअल है, जिसका सन जो है वो फर्स्ट हाउस में। और अगर अच्छा है या बुरा है ये डजंट मैटर, ये कॉमन होगा। अच्छा, बल्कि इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि लिब्रा सन हो, और एक और आगे प्लेसमेंट आएगी जब हम वीनस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। लिब्रा सन हो, वीनस वीक हो, या वीनस सेकंड हाउस में हो, तो हो सकता है कि बंदा बेऔलाद हो अगर वीनस अच्छा ना हुआ तो। ये फिर आगे जब डिटेल्स में जाएंगे प्रेडिक्शंस की तब देखेंगे। अचानक मुझे याद आ गया है, तो ये याद रखिएगा कि जिसकी बेऔलाद होगा ना इसमें, उसका पहला आप ये चेक करेंगे कि सन उसका जो है वो फर्स्ट हाउस में वीक है, और वीनस भी कहीं उसका वीक है सेकंड हाउस में, तो इस वजह से वो बेऔलाद